मुंगेर में आज पुण्यतिथि पर याद किए गए शहीद एसपी केसी सुरेंद्र बाबू। मुंगेर प्रक्षेत्र के डीआईजी राकेश कुमार सहित पुलिस विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारियों ने एसपी केसी सुरेंद्र बाबू के साथ शहीद हुए जवानों को दी श्रद्धांजलि। दरअसल मुंगेर जिला के हवेली खड़गपुर थाना परिसर में मुंगेर जिले के तत्कालीन एसपी केसी सुरेंद्र बाबू के साथ शहीद हुए 5 पुलिस जवानों की शहादत दिवस मनाई गई। शहीदों की प्रतिमा पर माल्यार्पण से पूर्व मुंगेर प्रक्षेत्र के डीआईजी राकेश कुमार को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। गार्ड ऑफ ऑनर के बाद मुंगेर प्रक्षेत्र के डीआईजी राकेश कुमार, एसपी सईद इमरान मसूद, एएसपी अभियान कुणाल कुमार, हवेली खड़गपुर अनुमंडल पदाधिकारी राजीव रोशन, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी चंदन कुमार, एसएसबी सहायक कमांडेंट रोहित कुमार, सर्किल इंस्पेक्टर अरविंद कुमार, थानाध्यक्ष सुरेंद्र कुमार मिश्रा, गणमान्य लोगों ने शहीद केसी सुरेंद्र बाबू एवं 5 पुलिस कर्मियों के आदमगंज प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। उसके बाद सभी लोगों ने 2 मिनट मौन रखकर शहीद केसी सुरेंद्र बाबू एवं 5 पुलिस कर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। आपको बता दें कि 5 जनवरी 2005 को नक्सलियों की टोह में निकले तत्कालीन एसपी को भीम बांध के रास्ते जंगल के बीच नक्सलियों द्वारा बारूदी सुरंग विस्फोट कर मुंगेर के तत्कालीन एसपी के सी सुरेंद्र बाबू के साथ 5 पुलिसकर्मियों की नक्सलियों ने हत्या कर दी थी, जिसमें चालक मोहम्मद इस्लाम, सिपाही ओम प्रकाश गुप्ता, अब्दुल कलाम, शिव कुमार राम, ध्रुव ठाकुर आदि शामिल थे, जिनकी आज शहादत दिवस मनाई गई। इस मौके पर हवेली खड़गपुर थाने में बड़ी संख्या में गणमान्य लोग मौजूद रहे। एएसपी अभियान, एसडीएम खड़गपुर, एसडीपीओ खड़गपुर, एसएसबी के असिस्टेंट कमांडेंट, सभी जनप्रतिनिधिगण, खड़गपुर की आम जनता जो यहाँ उपस्थित है एवं जो उस दिन शहीद हुए थे उन सबके परिजन जो आज यहाँ उपस्थित हैं। आज हम उस दिन को याद कर रहे हैं जो 5 जनवरी 2005 का दिन था। उस दिन जो घटना हुई थी वो बहुत ही दुखद और बहुत ही इस तरह की घटना थी कि जो मनोबल टूटने वाली घटना है। लेकिन जो नक्सलियों का मंसूबा था कि उससे हम लोगों का जो मोराल है वो डाउन कर देंगे, वो नहीं हुआ, बल्कि और दृढ़ संकल्प के साथ हम लोगों ने कार्य किया। और जो 20 साल की अवधि उसके बाद आई, उस सभी में हम लोगों ने जो चेंज देखा है वो आप सभी लोगों के सामने है। वो दिन हम लोगों के लिए एक प्रेरणा का दिन बना, कि एक संकल्प का दिन बना कि अब इस नक्सल विरोधी घटनाओं को एकदम जड़ से उखाड़ देना है। और उसी अभियान के तहत हम लोगों ने कार्य किया। 20 साल की अवधि में एकदम नक्सल मुक्त हम लोगों ने इस क्षेत्र को बनाने का काम किया है। और जो भीम बांध का इलाका है, खड़गपुर का अन्य इलाका है, उन सभी में हम लोगों ने बढ़ चढ़ के काम किया है। उसी का नतीजा है जो इस साल 2024 में इलेक्शंस हुए हैं, उसमें कोई भी नक्सली घटना नहीं हुई और हम लोगों ने पीसफुली उस नक्सली घटना के नहीं कराते हुए भी हम लोगों ने उसको पीसफुली इलेक्शंस कराए हैं। और हर तरह का त्योहार पर्व यहाँ बड़े पैमाने पे मनाया जाता है, पीसफुली मनाया जाता है, पुलिस उसमें मौजूद रहती है एवं हम लोगों का एसएसबी का, सीआरपीएफ का, सभी का सहयोग के साथ हम लोग यहाँ पे जो सामान्य स्थिति है वो स्थापित करते हैं। आज केसी सुरेंद्र बाबू सर को हम लोग याद कर रहे हैं और उनके साथ जो 5 पुलिसकर्मी, चालक सिपाही मोहम्मद इस्लाम, सिपाही ध्रुव कुमार ठाकुर, सिपाही ओम प्रकाश गुप्ता, सिपाही शिव कुमार राम और सिपाही अब्दुल कलाम, इन सभी की शहादत को हम लोग आज याद कर रहे हैं और उन सभी को हम लोग नमन करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और ये फिर से हम लोग एक संकल्प लेते हैं कि जिस तरह से हम लोगों ने कार्य किया है और मजबूती के साथ हम लोग कार्य करेंगे और नक्सल मुक्त हम लोग इस क्षेत्र को बनाने में सफल रहेंगे। धन्यवाद। हवेली खड़गपुर थाना परिसर में यहाँ उपस्थित मुंगेर के एसपी साहब इमरान जी, यहाँ के एसपी अभियान, यहाँ के एसडीओ साहब, एसडीपीओ साहब, एसएसबी की डिप्टी कमांडेंट, वीडियो साहिबा, जो हम लोगों के पुलिस परिवार के जो लोग उस दिन शहीद हुए थे, उनके परिजन, यहाँ उपस्थित जनप्रतिनिधिगण, मीडिया के बंधुओं और खड़गपुर के वासियों, सबसे पहले तो मैं हम लोगों के जो तत्कालीन एसपी साहब थे केसी सुरेंद्र बाबू, उनकी शहादत को और उनके साथ में जो हम लोगों के 5 जवान थे और चालक थे, जिसमें चालक सिपाही मोहम्मद इस्लाम, सिपाही ध्रुव कुमार ठाकुर, सिपाही ओम प्रकाश गुप्ता,
सिपाही शिव कुमार राम और सिपाही अब्दुल कलाम, इन सभी 6 लोगों की शहादत को हम लोग नमन करते हैं। पूरा पुलिस परिवार इनकी शहादत को नमन करता है। और जैसा कि हम सबके सभी साथियों ने इसके पहले कहा है, निश्चित रूप से घटना बड़ी दर्दनाक थी, लेकिन सही पुलिसकर्मी वही होता है जो ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी अपने मोराल को हाई रखता है और जो भी चुनौतियां हैं उनसे बड़ा खुल के सामना करता है। पिछले 20 वर्षों में यहाँ का जो सिनेरियो है, जो परिप्रेक्ष्य है, बहुत ज़्यादा बदला। और जो हम लोगों की पुलिस थी उस समय की, और जो पुलिस के जवान थे और जो पदाधिकारी थे, उन्होंने उस वक्त, जितना मुझे याद है कि उस वक्त शायद चुनाव का समय था, कुछ दिनों बाद ही यहाँ चुनाव था, लगभग 3-4 महीने के अंदर यहाँ इलेक्शन कंडक्ट हुए थे और बहुत अच्छे से इलेक्शन कराए गए थे। और तब से लेके आज तक पुलिसकर्मियों ने बहुत बहादुरी से इन सारी चुनौतियों का सामना किया है। और आज की तारीख में न केवल मुंगेर प्रक्षेत्र में, बल्कि पूरे बिहार के अन्य जिलों में भी जहां पर भी ऐसे नक्सल गतिविधियां होती थी, लगभग प्रायः समाप्त हो चुकी हैं। और हम लोग अब उस कदम की ओर अग्रसर हैं जिसको हम लोग कह सकते हैं कि आज हम लोग नक्सल मुक्त बिहार में हम लोग प्रवेश करने जा रहे हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इसके पीछे न केवल जो हम लोगों के पुलिसकर्मी हैं उनका योगदान रहा है, बल्कि पैरामिलिट्री फोर्सेस, उनका भी बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। बीच में हम लोग के सैप के जवान भर्ती हुए, उनका भी बहुत सराहनीय योगदान रहा। हम लोगों की जो BMP, जिसको आजकल BSAP बोलते हैं, फोर्स, उनका भी योगदान रहा। और सबसे ज़्यादा योगदान हम लोगों का जो चौकीदार संवर्ग है आसूचना संकलन में, उन सबका योगदान रहा। और इसके पीछे जो सबसे बड़ी चीज़ है और सबसे ज़्यादा योगदान है, वो है आम आदमियों का योगदान, जिनकी वजह से ये सारी चीज़ें संभव हो पाई हैं। आज पूरे राज्य में सब जगह आप लोग लगातार विकास देख रहे हैं, चाहे वो अच्छे रोड के मामले में हो, अच्छे स्कूल्स के मामले हो, हॉस्पिटल्स के मामले में। सरकार ने सब तरीके से प्रयास किए ताकि नक्सल की जो समस्या है उसका समापन हो पाए। और इसके लिए चाहे लोगों को आत्मसमर्पण करा के मुख्य धारा में शामिल करने की बात हो, उसके संदर्भ में भी बहुत सारे प्रयास हुए हैं। बहुत बड़े बड़े नक्सली हैं जिन्होंने पिछले कुछ वर्षों में आत्मसमर्पण किया है और मुख्य धारा में शामिल हुए हैं। जहां तक विकास की बात है, उस पर भी गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा फोकस किया कि विकास की गति इतनी ज्यादा आगे तक बढ़ा दी जाए कि आदमी रुष्ट हो ही नहीं पाए सिस्टम से, और सरकार के प्रति और सिस्टम के प्रति उसका जो विश्वास है वो बना रहे। और जो तीसरी बात है, कुछ ऐसे नक्सली जो इतने के बाद भी नहीं मानते हैं, तो उनको फिर गोली का जवाब गोली से देना पड़ता है, जो उसके लिए बिहार पुलिस और उसकी पूरी टीम हमेशा देती रही है और आगे भी देती रहेगी। और अंत में मैं पुनः जो हम लोगों के तत्कालीन SP साहब थे और जो 5 हम लोगों के पुलिस परिवार के जवान और चालक हैं, उनकी शहादत को हम लोग नमन करते हैं। और आप सभी लोग यहाँ आए, आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय दिया, उसके लिए मैं पुलिस परिवार की ओर से आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। और आप लोगों से गुजारिश भी करता हूँ कि जैसा सहयोग आप लोग यहाँ पे पुलिस के प्रति बना के रखे हैं, भविष्य में भी ऐसा ही सहयोग आप लोग बना के रखें। और जो हम लोगों के शहीद के परिजन हैं, इनके लिए निश्चित रूप से पुलिस हमेशा साथ खड़ी है। आपको भविष्य में कभी भी ऐसा फील होता है, मुझसे लेके SP साहब से लेके और जो पूरी टीम है, न केवल पुलिस, पूरा प्रशासन हमेशा आप सबके साथ में खड़ा है। जब भी कोई बात है, कोई समस्या है, निश्चित हम लोगों के पास में आइए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।